दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक और नई कहानी। ये बहुत ही मज़ेदार और रस भरी कहानी है। पूरी कहानी सुनने के लिए अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। मेरा नाम रोशनी है और मेरी उम्र 33 साल है। मैंने अपने आप को हमेशा फिट रखा है, इसलिए मुझे देखकर लोग यही कहते हैं कि अभी मैं 30 साल से ज़्यादा की नहीं हूँ। मेरी खूबसूरती के चर्चे भी बहुत होते हैं। मेरे पति का नाम सूरज है। मैं अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थी। इसी घर के ऊपर वाले फ्लैट में मेरे जेठ जी का परिवार था। जेठ जी का बड़ा बेटा 20 साल का था। उसका नाम अभय था। वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। जब भी मेरे पति ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाते थे तो मेरे जेठ का बेटा यानी कि मेरा भतीजा अभय मेरे साथ रहता था और मेरा बहुत ख्याल रखता था। अभय 20 साल का हैंडसम लड़का था। वो मेरे किसी भी काम को खुशी खुशी करने को तैयार रहता था और वो इसी कोशिश में रहता था कि वो मेरे आसपास ही रहे। मुझे भी अभय का साथ बहुत अच्छा लगता था। सर्दियों का मौसम था। एक दिन शाम के समय वो मेरे पास मेरे कमरे में आया। उस समय 8 बजे थे। मैं टीवी में मूवी देख रही थी। मैंने रजाई ली हुई थी क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। अभय ने कहा, चाची आप तो रजाई का मज़ा ले रही हो। मैंने अभय से कहा, बहुत ठंड है, तुम भी रजाई में आ जाओ, कम से कम अपने पैर तो अंदर कर ही लोगी। वो थोड़ा शर्मीला था, इसलिए वो शर्माते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। फिर भी मेरे कहने पर वो मेरे बगल में नहीं बैठकर मेरे पैरों की तरफ बैठ गया। कुछ देर बाद मेरी जेठानी यानी कि अभय की माँ ने आवाज़ लगाई तो वो अपने घर चला गया। अभय शर्मीला था, लेकिन जब मेरे पति घर पर नहीं रहते थे तब वो मेरे आसपास रहने की कुछ ज़्यादा ही कोशिश करता था और रात में मेरे ही फ्लैट में सोने की कोशिश करता था। एक दिन मेरे पति को 7 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बेंगलोर जाना था। मेरे पति के जाने के बाद अभय कुछ ही देर में मेरे फ्लैट में आ गया। उसने कई सारे कामों में मेरा हाथ भी बटाया। मैंने खाना तैयार किया और फिर अभय और मैंने साथ में खाना खाया। मैंने उस दिन गौर किया था कि अभय लगातार मुझे घूरे जा रहा था। मुझे तो ये नहीं समझ में आया कि वो लगातार मुझे क्यों देख रहा है। अभय 24 घंटे मेरे फ्लैट में रहता। इस तरह पूरे 3 दिन बीत चुके थे। मैंने देखा कि अभय की दिन ब दिन हरकतें और हिम्मत बढ़ती जा रही थी। वो गलत तरीके से मुझे छूने की भी कोशिश करता था। एक रात हमने साथ में खाना खाया और खाने के बाद मैं अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। रात को अचानक मुझे किसी के छूने का एहसास हुआ तो मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा मेरा भतीजा अभय था। वो लगातार मुझे गलत नीयत से छू रहा था। मैंने अभय से कहा, ये क्या बदतमीज़ी है, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो वो बोला, चाची आप चाचा के बिना कितनी अकेली हो जाती हो। आए दिन वो ऑफिस के काम से बाहर ही रहते हैं और आप बिल्कुल अकेले पड़ जाती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपका अकेलापन दूर कर दूं और ये बात मेरे और आपके बीच में ही रहेगी। अभय की ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे जमकर फटकार लगाई और आगे से ऐसी हरकत करने पर उसके पापा और चाचा से शिकायत कर देने की धमकी दी। मेरी फटकार के बाद अभय माफ़ी मांगने लगा और बोला, चाची मैं आगे से ऐसी हरकत नहीं करूँगा। प्लीज़ पापा और चाचा से कुछ भी मत बताइएगा। दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें गलत हरकतें नहीं बर्दाश्त करनी चाहिए, क्योंकि हमारी चुप्पी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें।